नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर है। कल पंचाग्नि विद्या और वैश्वानर विद्या का प्रवचन पूरा खत्म हो गया। तो इनके जस्ट सारांश में बताने के लिए गुरुजी ये कह रहे हैं कि पंचाग्नि विद्या है, वो जो भी अग्नि में जाता है वो शुद्ध होने के लिए जाता है और शुद्ध होके आता है। अग्नि से जब आता है शुद्ध होके आता है, सबको मालूम है ये। जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालते हैं तो अशुद्धि चले जाती है और शुद्ध स्वर्ण मिलता है, इसी तरह। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अग्नि में जाता है, वो भी शुद्ध होके आता है। और कारण शरीर कौन सा है? ये माया को आश्रित करके जो ईश्वर है, माया को आश्रित करके, और माया का आश्रय में जो माया के ईश्वर के आश्रय में जो माया है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ईश्वर सहित माया, उसका नाम कारण शरीर, सॉरी, ईश्वर सहित माया ही कारण शरीर है, क्योंकि वहाँ माया ही मुख्य है। तो माया कहो अविद्या कहो एक ही है, इसलिए उसको कहते हैं कॉजल बॉडी। कॉजल माने बाकी दो शरीरों के लिए कारण है, इसलिए कारण शरीर बन गया। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर का कारण जो ईश्वर जैसा ही अनादि अनंत है, जैसे ईश्वर अनादि अनंत है ऐसे ये सूक्ष्म शरीर भी जो है अनादि अनंत है। और बीच बीच में स्थूल शरीर को पकड़ के भोग लेने के लिए आता है और स्थूल शरीर छोड़ता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर छोड़ता नहीं। सूक्ष्म शरीर अग्नियों में जाता है, इसलिए स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव सुख दुख भोगने के लिए आश्रय है ये स्थूल शरीर। आयतन कहते हैं, भोगायतनम स्थूल शरीर को। वो प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार नया स्थूल शरीर प्राप्ति के लिए जीव इन 5 अग्नियों में संस्कृत होकर, रिफाइन होकर माँ के शरीर में, इस शरीर के उपादान कारण रूपी शरीर को लेकर संसार में फिर आता है। यही चक्कर है, पुनः पे जननम पुनरपि मरणम का चक्कर यही है। जो जीव मनुष्य शरीर में आकर शास्त्र सत्संग गुरु से अपने असली स्वरूप का निश्चय कर लेने पर इस चक्कर से बाहर हो जाता है और अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। तो ये पंचाग्नि विद्या का सारांश है। तो 5 अग्नि में जाते ही तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा, बाकी 2-3 अग्नियों में मनुष्य शरीर का प्राप्ति नहीं। और वैश्वानर विद्या, तो वैश्वानर विद्या जो है ये वैश्वानर का ज्ञान देने वाला है, इसलिए वैश्वानर विद्या कहते हैं। वैश्वानर कौन है? वैश्वानर को ही श्रुति असली भोक्ता कहती है। वैश्वानर असली भोक्ता है शरीर में, और वैश्वानर सभी शरीरों में एक अखंड स्वरूप है। सभी प्राणियों में अखंड स्वरूप है वैश्वानर। माने वैश्वानर एक ही तत्व है। भगवद गीता में जैसा 15 अध्याय में के 14वां श्लोक और 15वां श्लोक में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, और 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। तो इसलिए ये सच्चिदानंद रूप परमात्मा ही वैश्वानर होकर, वैश्वानर बनकर बैठा है तुम्हारे शरीर में। यही जीव का भी स्वरूप है। जो वैश्वानर का स्वरूप है वही जीव का भी स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण जीव अपने को शरीर मानकर जन्मने वाला मरने वाला समझता है। तो तीनों अवस्था का भोक्ता कौन है, ज्ञाता कौन है? ये वैश्वानर ही तीनों अवस्था का भोक्ता है और तीनों अवस्थाओं से परे है। जो भोक्ता होगा वो भोग से परे होगा। इसलिए पंचाग्नि विद्या तो तुमको प्यूरिफाई करता है। इसके बारे में कहा वैश्वानर विद्या के संबंध से, जो असली भोक्ता होगा, तो असली भोक्ता माने असली अनुभव करने वाला, भोक्ता माने अनुभव करने वाला। सो अनुभव करने वाला जो भी होगा वो ज्ञान स्वरूप ही होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ये जो परमात्मा का अभिव्यक्ति है अहम रूप से,
वो अहम रूप से जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं वो सत और चित रूप है। अहम क्या है? अहम में दो अंश है, एक सत अंश और एक चित्त अंश। इसको कहते हैं सचिन, सचिन, सचिन मतलब चिन्मय और सन्मय। इसको दोनों मिलाकर बोलेंगे संवित शब्द होता है। संवित माने सत्य और चित्त से जो युक्त है उसको कहते हैं संवित। तो यही संविति वैश्वानर आत्मा है। इस आत्मा का ज्ञान जो मेरे से मेरे स्वरूप है ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो यही इस विद्या का प्रयोजन है, वैश्वानर विद्या का। तो इसको आगे यही खत्म करते हैं। तो आगे आज से नया नया प्रवचन गुरु जी का ऐत्रेय उपनिषद तो प्रवचन सार नाम से छपा है, प्रिंट हुआ है प्रवचन। तो यहाँ गुरु जी प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में कहते हैं समस्त भारतीय विद्याओं के अंदर उपनिषद विद्या सर्वश्रेष्ठ है। इस विद्या के अंदर महान ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने उस सत्य का प्रकाश किया है। कौन सा सत्य का? जिसके बिना ये संपूर्ण जगत जीवित नहीं रह सकता। वो परम सत्य चेतन आत्मा है। उपनिषद विद्या को प्रकट करने वाले अनेक उपनिषद हैं, जिसमें 10 उपनिषद निर्विवाद रूप से सबको स्वीकार्य है। इन उपनिषदों में ऐत्रेय उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस ऐत्रेय उपनिषद के दृष्टा ऐत्रेय ऋषि है। ऐत्रेय शब्द का अर्थ है इतरायाः आपत्य पुमान ऐतरेयः, माने इतरा नाम की माता से जन्म लेने के कारण ऐत्रेय नाम पड़ा। सो ऐत्रेयो महिदासः, अपना नाम था महिदास। तो किम वदंती, क्या तो ये इतना नाम की स्त्री सामान्य परिवार की ही नहीं रही, उसमें जन्म होने के नाते इसका नाम भी महिदास रखा गया। किंतु महिदास महान तपस्वी और महान ऋग्वेद का तत्वद्रष्टा ऋषि हो गया और ऐत्रेय शाखा का विस्तार किया, जिस ऐत्रेय शाखा में कर्म और उपासना का प्रथम विशाल वर्णन है। किंतु केवल कर्म और उपासना का व्याख्यान तब तक अपूर्ण है जब तक कि कर्म और उपासना के फल का भोक्ता सामने नहीं आता। और भोक्ता एकमात्र उपाधि धर्म को लेकर ये चेतनात्मा रूपी है। इसलिए इस आत्मा के शुद्ध रूप का जब तक व्याख्यान नहीं होगा तब तक ये माइक स्वरूप में ही रहने से जन्म मरण लक्षण संसार निवृत्त नहीं होगा। इसलिए ऐत्रेय उपनिषद के अंदर भोक्ता चेतन के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम कहा आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत न अन्यत किंचन मिशत। तो इस श्रुति के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा की। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, वेद में जहाँ कहाँ आत्मा शब्द से ही ईश्वर को कहा है। ईश्वर शब्द का ज़्यादा प्रयोग आगे ऋषियों ने पुराणों में किया है, क्योंकि ऋषियों ने इस बात का अनुभव किया कि आत्मा को तो लोग जन्म मरण वाला समझेंगे, ये अल्प शक्ति जगत की सृष्टि कैसे कर सकेगा, ऐसा उनके मन में शंका होगा। इसलिए आत्मा ईश्वर है, ये पृथक करके अलग करके पुराणों में वर्णन हुआ है। आत्म तत्व ही वस्तुतः सब कुछ है। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा ही सब कुछ है। इस आत्मा ने ही पंचभूतों की सृष्टि की और पंचभूतों के द्वारा ही अपने आगे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण, बुद्धि, सब इन सब की सृष्टि हो गया। और जिस समय अधिष्ठात्र लोकपालों की सृष्टि हुई उस समय ये सब परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। तो ये तो आगे आने वाला है। तो इन देवताओं को बैठकर उनके लिए जीने के लिए माने प्राण के लिए अवस्था और खाने के लिए अवस्था। ये शरीर हम लोगों के लिए सुखदायी नहीं है, इसलिए परमात्मा ने दूसरा अलग अलग शरीर दिखाया। उसने पहले घोड़े का शरीर दिखाया, तो अंत में 84 लाख योनियों का दिखाने पर लास्ट में मनुष्य शरीर की सृष्टि किया। तो देवताओं ने कहा ये ठीक है हमारे लिए, हम इसके अंदर बैठेंगे। तो इसलिए कहा जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग में अपने अपने फ्लैट को पकड़ कर बैठ जाते हैं, इसी तरह सब इंद्रिय देव अपने अपने स्थान को पकड़ कर बैठते हैं। और किंतु वो अंधेरा ही रह गया, बैठ जाने पर भी प्रकाश हुआ नहीं, और होगा भी कैसे। उस परमात्मा के बिना ये इंद्रिय गण
अपने स्वरूप में जड़ ही तो है। इसलिए परमात्मा ने निश्चय किया कि मेरे बिना ये कैसे होगा। खत्म नु इदम मद्रते स्यात्। अतः परमात्मा स्वयं संकल्प करके इस शरीर में प्रविष्ट हुआ है। जिस प्रकार बिजली के इलेक्ट्रिसिटी आते ही सारी बिल्डिंग जगमगा जाती है, उसी तरह संपूर्ण इंद्रिय देव चेतन परमात्मा के ज्ञान से जगमगा उठे, प्रकाशवान हो गए। अतः ये चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। ऋग्वेद के इस ऐत्रेय उपनिषद में परमात्मा की निर्विशेष स्वरूप को सूचित करने के लिए प्रज्ञानम ब्रह्मा इस महावाक्य का उपदेश किया है। इसके द्वारा मुमुक्षु निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। ऋग्वेद के इस ऐत्रेय उपनिषद का प्रवचन प्रकाश संन्यास आश्रम में किया था गुरुजी ने, काठमांडू नेपाल में, जिसका उस समय टेप रिकॉर्डर कर दिए थे। वही श्रीमती राजेश्वरी जी ने वहाँ से ये पुस्तक छिपा है। छपा है। तो सभी आकार जो है नाम रूप ये गुणों में ही दिखते हैं गुणों में, लेकिन प्रकाश कौन सा है हमको देखने के लिए? ये प्रकाश, ये परमात्मा का प्रकाश में हम देखते हैं। गुण माने माया, जो 3 गुणों का समुदाय है। ये सभी आकार किसको दिखते हैं? तो सत्वगुण नाम वाला प्रज्ञा को। और किसमें दिखते हैं? तो प्रज्ञा में ही दिखते हैं। प्रज्ञा का नाम ही मन है, क्योंकि मन सत्वगुण प्रधान है। मन माया का कार्य होने से जड़ है, और ईश्वरीय प्रज्ञा द्वारा मन में ज्ञान रूप प्रकाश आने से मन क्रियाशील होता है। यही सृष्टि है। ईश्वरीय प्रज्ञा माया द्वारा सृष्टि का कारण बनने पर भी सृष्टि से अस्पृष्ट है। सृष्टि इसको स्पर्श नहीं कर सकता, और अपने स्वरूप में ईश्वर ब्रह्म ही और प्रज्ञान स्वरूप ही है, इस शब्द से कहा जाता है। तो आगे कल से प्रवचन को पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।